अब हमको भेजिए 15 मिनट में ना बता दिया तो पूरे भारत के लोगों को कि फव्वारा है कि शिवलिंग, 15 मिनट लगेगा, 20वां मिनट का काम ही नहीं है। उलझाया जा रहा है देश को। आप ये एक फव्वारा और शिवलिंग समझने में आप 10 साल खींचेंगे इस देश को बर्बाद करने की राह पर चल रहे। हमारे विध्वंसकारी सोच पनप रहा है और लोग हंस रहे हैं। ओ वहां भी मिल गए, वहां भी मिल गए, यहाँ भी मिल गए। क्या ड्रामा, धर्म का भी मजाक, देश का मजाक। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेटर लिखा, दिल्ली के जामा मस्जिद को खुदवा दो। यही चलेगा क्या देश में? खुदवाओ, सारे देश को खुदवाते रहो। मतलब देश को बर्बाद करने का मन में ठान लिया क्या आपने? मतलब देश की कोई हमें विश्वगुरु बनेंगे? ड्रामा कर रहे हैं आप। विश्वगुरु बन जाएंगे? खोद कर विश्वगुरु कहीं दुनिया में बना कोई? और पाल घर में साधु थे, महात्मा थे हमारे। साधु संत आदर और सम्मान के योग होते हैं। भीड़ ने उन साधुओं को नहीं बख्शा, मार दिया। आपने इंसाफ दे दिया क्या? क्या हो रहा है इस देश में? कहां लेकर जा रहे हैं देश को आप? कोर्ट बताएगा बाबा मिल गए। हम भारत बनारस के मुसलमानों से कहेंगे सम्मान के साथ वहाँ खड़े हो जाओ और हिंदू भाइयों को कहो पूजा करें। कोर्ट बताए तो सही, कोई इंतजार नहीं। आप हम पर थोपे जा रहे हैं और आप फैसला सुनाते हैं। नहीं, आप कौन होते हैं फैसला सुनाने वाले? अगर आप फैसला सड़क पर सुनाएंगे हम नहीं मानेंगे आपका फैसला। एक मुस्लिम ऐसा दिखा दीजिए जो हिंदू के बगैर जीता हो, और एक हिंदू ऐसा दिखा दीजिए जो मुस्लिम के बगैर जीता हो। मैं समझता हूँ संभव नहीं है भारत में, चाहे वो के साथ जो है हाफिज गुलाम सरवर जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि दरअसल इस नए जो याचिका डाली जानी है उसको लेकर के इनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि फिलहाल जो अभी तमाम तरीके की याचिका डाली हुई है उस पर सुनवाई होनी बाकी है। तमाम तरीके कोर्ट में भी दलीलें चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद एक नई याचिका जो डाली जा रही है शिवलिंग की पूजा करने के लिए, उसको लेकर इनके मन में क्या चल रहा है। सर सजल आपका स्वागत है। हाफिज गुलाम सरवर साहब, कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को कि जो है फिर से एक नई याचिका डालने की जो है तैयारी चल रही है, और उस शिवलिंग की जो बता रहे हैं कि शिवलिंग मिला है उसकी पूजा अर्चना करने के लिए, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मामला था गौरी श्रृंगार के पूजा की अनुमति का, जहाँ से मामला शुरू हुआ था। 5 महिलाएं गई थी कोर्ट में, और गई क्या थी, वो बेचारी हमारी माँ बहन के बराबर हैं, किसी ने भेजा था, ठीक है। बहरहाल तो गई थी। मामला होना था ये कि गौरी श्रृंगार का पूजा जो वर्ष में एक बार होता है, निकम्मे सरकार के अदूरदृष्टि के कारण वो माना नियमित डेली हो। मैं इसलिए निकम्मे सरकार कह रहा हूँ, किसी सरकार ने मामले को सुलझाने का प्रयास नहीं किया, सबने उलझाया इसको। अगर पहले लगातार होता था, जिस जगह पर होता था और जिस तरह से होता था वैसे ही होता रहता, तो फिर इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध अगर लगा तो फिर अब प्रतिबंध खुलवाने की मांग हुई। लेकिन जब मांग गौरी श्रृंगार के पूजा की थी, अनुमति की, तो ये नया मामला कहाँ से आ गया? नया मामला इसलिए आया कि मैच होते हैं फिक्स। यहाँ मीर जाफ़र जयचंद, जिस भारत में हम रह रहे हैं ना, यहाँ मीर जाफ़र और जयचंद भी रहते हैं, इतिहास के पन्नों में वो भी हैं। तो आज जो हमारा मीर जाफ़र और जयचंद है वो यही काम कर रहा, देश सुपर पावर न बने, देश विश्वगुरु न बने, देश विकसित राष्ट्र न बने, देश में माने अमन चैन सुकून प्यार मोहब्बत भाईचारा ना हो, देश में एकता अखंडता ना हो, देश खूबसूरत और सोने की चिड़िया ना हो। खैर चिड़िया मैं नहीं कहूँगा, ये बोलते वक्त मुझे चिड़िया तो उड़ जाता है, वो उड़ चुका है यहाँ से। तो ये नहीं हो, इस चक्कर में लोग लगे हैं कि इस देश का आम लोग जो 80% 85% आबादी है वो संपन्न न हो जाए, खुशहाल न हो जाए, वो मुस्कुराता जीवन न उसका हो जाए, उसके बच्चे पढ़ न लें, इसके लिए हमें ये सब काम करने हैं। तो उलझाव केवल एक तरफ से नहीं है साहब, उलझाव दोनों तरफ से है। आपने देखा होगा वो दृश्य, जब वो महिलाएं जाती हैं गौरी श्रृंगार की पूजा की अनुमति मांगने, तो यहाँ अनुमति ये आता है कि उसका सर्वे करेंगे, और अंजुमन इस्लामिया कमेटी के लोग आते हैं माइक पर और बोलते हैं खबरदार, होने नहीं देंगे और किसी नॉन मुस्लिम को घुसने नहीं देंगे। यह असंवैधानिक शब्द है, ANI के कैमरे पर कहा गया है। नॉन मुस्लिम हिंदू को घुसने नहीं देंगे। क्यों नहीं घुसने दोगे? मस्जिद तो बनाता है हिंदू मिस्त्री, तो वो घुसता है नहीं घुसता? जिसने मस्जिद को अपवित्र किया, हमारे नबी प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? मुसलमान भी गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अंजुमन इस्लामिया वालों ने जो किया ना शुरू में, उसका नतीजा ये है कि अब दोनों का खेल चल पड़ा आगे। अब खेल आगे जाते जाते यहाँ आ गया कि अब तिवारी जी आ रहे हैं कि नहीं पूजा की अनुमति दीजिए, बाबा मिल गए, प्रकट हो गए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। जबकि सच्चाई ये है कि सर्वे जो हुआ वो होना ही नहीं था, हो गया तो उसको सार्वजनिक नहीं होना था, सार्वजनिक भी हो गया तो कोर्ट की मोहर नहीं लगी और सब लोगों ने मान लिया कि ये हो गया और वो हो गया, और अब इसकी भी अनुमति मिले उसकी भी अनुमति मिले। कुल मिलाकर अब इसमें देश को फिर से उलझाया जाएगा। 70 वर्षों तक एक ऐसी लड़ाई जो नहीं लड़ी जानी थी, जिसमें देश उलझा रहा, बाबरी मस्जिद। तो उस बाबरी मस्जिद ने कई हज़ार मुसलमानों को
शहीद कर दिया। उस बाबरी मस्जिद ने कई हज़ार मुसलमानों के हाथों से रोज़गार छीन लिया। उस बाबरी मस्जिद ने कई हज़ार मुसलमानों को शिक्षा से वंचित कर दिया। मैं हज़ार कर रहा हूँ, इसको आप लाख भी कह सकते हैं। बड़े बड़े शहर उजाड़ दिए गए, बेघर कर दिया गया। मैं वही आ रहा हूँ, 70 साल में, हाँ 70 साल में आपने सीख नहीं लिया कि हम कितने पीछे चले गए। हमारे बीच में दीवारें खींची जा रही हैं। हिंदू मुस्लिम जो भारत का अभिन्न अंग है, जिसके बगैर कोई रह नहीं सकता, एक मुस्लिम ऐसा दिखा दीजिए जो हिंदू के बगैर जीता हो, एक मुस्लिम ऐसा दिखा दीजिए जो हिंदू के बगैर जीता हो, और एक हिंदू ऐसा दिखा दीजिए जो मुस्लिम के बगैर जीता हो। मैं समझता हूँ संभव नहीं है भारत में, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो जवान हो, हिंदू मुसलमान के बगैर अधूरा है, मुसलमान हिंदू के बगैर अधूरा है। तो क्यों ज़बरदस्ती तोड़ने की कोशिश हो रही है? नहीं, सवाल मेरा ये है कि इस वक्त तो सब कुछ मामला जो है कोर्ट में पहुंच चुका है, और इस बात की अभी पुष्टि हुई भी नहीं है कि वो शिवलिंग है कि जो है फवारा है। और फिर जो है ये तिवारी साहब ये कह रहे हैं कि जो उसकी जो है शिवलिंग की पूजा करेंगे। मैं यही तो, ये उलझाने का प्रयास है। कोर्ट को अवसर भी नहीं दिया जा रहा। अयोध्या मामले में यही हुआ था। एक काम कोर्ट करे न दूसरा मुकदमा, दूसरा करे न तीसरा मुकदमा। आपको पता नहीं कि अयोध्या के प्रकरण में 8-10 लोग उसमें वादी प्रतिवादी बने थे। फिर यहाँ भी यही दृश्य है। अब मुस्लिम संगठन भी आएंगे, भाई आना ही पड़ेगा, सबको आना पड़ता है। अब ये भी दावे प्रतिदावे, अब अदालत उसी में रहे, मीडिया उसी पर चले, अखबार वही लिखे, जहर फैले, जहर समाज में चला जाए, दंगा फसाद हो जाए, लोग इसी में उलझे रह जाए, और भारत की बड़ी आबादी को मुख्यधारा से जुड़ने का अवसर नहीं दिया जाए। यही षड्यंत्र है। और अदालत में गरीबों के लिए कोई सुनवाई का समय न मिले, अदालत में गरीबों के रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई अधिकार, मौलिक अधिकारों पर सुनवाई नहीं हो, इसके लिए अदालतों को भी घेरा जा रहा है। बाकी चीज़ों को तो आपने घेर ही लिया है। आरक्षण का तो जनाजा आपने निकाल ही दिया है। आपने चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे वो दूसरे इंस्टीट्यूशन हो, कहीं कोई नज़र तो आ नहीं रहा। एक पक्ष ये दावा कर रहा है कि शिवलिंग है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि फवारा है। तो ऐसी स्थिति में कैसे? अभी आपको पता है, प्रोफेसर रतनलाल दीयू के प्रोफेसर हैं, उन्होंने कुछ ऐसी बात लिख दी, फेसबुक पोस्ट कर दिया था, मुकदमा हो गया, जेल चले गए। MIM का एक नेता भी जेल चला गया, 8-10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि माहौल जो बन रहा है उसमें सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो ही जाना है। क्योंकि इंसान तो देखिए, नेचर किसी का आप नहीं बदल सकते हैं। नेचर एंड सिग्नेचर कैन बी नॉट चेंज, इट इज़ बाय बर्थ। ये पैदाइशी चीज़ है। जो चीज़ पैदाइशी है उसको आप बदल, इंसान है वो कह देगा, इंसान है वो लिख देगा, इंसान है उसके मन में बात घूमेगा। यार ये क्या कर रहे हो आप? कहाँ ले जाना चाह रहे हो भारत को? किस रास्ते पर आप ले जाना चाह रहे हैं? क्या बनाना चाह रहे हैं आप? आपका उद्देश्य क्या है? अगर पूजा और उद्देश्य है, आरती उद्देश्य है, लाखों करोड़ों मंदिर हैं, लाखों मस्जिद है साहब, लड़ाई मस्जिद मंदिर की नहीं है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। तिवारी जी जो अनुमति मांग रहे हैं, क्या माने ज्योतिर्लिंग की कमी है? क्या माने शिव मंदिरों की कमी है? क्या शिव के की आराधना के लिए ज्ञानवापी के मस्जिद में जाना जरूरी है? दिनों के बाद मिले हैं तो जो है वहाँ पे साफ सफाई, फिर आप मुझे भी जेल भिजवाएंगे अगर मिले हैं। मैं बोल दूं कि कहाँ खोए थे तो हो गया ना मुकदमा। मैं भावनाओं को आहत तो करना नहीं चाहता ना, लेकिन ये सवाल उठ जाएगा ना। अब तिवारी जी जा रहे हैं, मेरे जैसा वकील होता कोर्ट में, लेकिन हमको तो अफसोस हो रहा है कि हमारे वकील क्या कर रहे हैं। वो भी भावनाओं का इतना आदर कर रहे हैं। कोर्ट में भावना नहीं चलता, कोर्ट में दलील चलती है, कोर्ट में साक्ष्य चलते हैं, कोर्ट में ट्रूथ हिस्ट्री चलता है, कोर्ट में जो सच्चा इतिहास है वो चलता है। कोर्ट को भावनाओं और आस्थाओं पर कोर्ट चलेगा। आप कहते प्रकट हो गए तो मेरे घर में भी कल को कुछ हो जाएगा तो हम तो घर छोड़ के भागे। कहाँ भागे हमको बताइए, कहाँ जाएं फिर हम, किधर जाएं? ये नहीं होता। वो एक तर्क होना चाहिए, एक लॉजिक आप दीजिए ना। अब अगर 5 मिनट का काम है, फव्वारा और शिवलिंग समझने में कितना टाइम लगेगा हमको बताइए। फव्वारा जानने के लिए किसको बुलाइएगा आप? प्लम्बर को बुलाइएगा ना। कह रहे हैं कि फव्वारा अगर है तो ना ही उसका नहीं वो तो चल रहा है, ना ही उसमें पाइप की कोई प्रकरण दिखने। अरे वो तो मस्जिद है जहाँ सरकार की निगरानी थी, जहाँ सरकार के लोग रहते हैं बड़े बड़े, उन जगहों पर फव्वारा बंद है। फव्वारा बंद हो या चालू हो, लेकिन जब फव्वारा वो था, मैं है भी नहीं कह रहा हूँ, था, तो उसके नीचे पानी आने जाने के रास्ते कहीं ना कहीं होंगे। 15 मिनट में कर रहा हूँ, मुझे कोर्ट दे दे, मुझे डिप्यूट करे। कौन सा कोर्ट कमिश्नर आप भेज रहे हैं साहब? हमको भेजिए। 15 मिनट में ना बता दिया तो पूरे भारत के लोगों को कि फव्वारा है कि शिवलिंग, 15 मिनट लगेगा। 20वां मिनट का काम ही नहीं है। उलझाया जा रहा देश को।
उलझाने में सभी लोग शामिल हैं। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसमें माने चारों स्तंभ, जिसको हम लोकतंत्र का 4 स्तंभ कहते हैं, चारों स्तंभ देश को उलझा रहा है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, चाहे राजनेता हों, चाहे प्रशासनिक पदाधिकारी हों, चाहे जुडिशरी से जुड़े लोग हों, देश को मत उलझाइए। ये देश के अंदर विश्व गुरु बनने की क्षमता है, मुझे पता है इस देश में क्षमता है। ऊर्जावान और मेहनत करने वाले लोग यहाँ हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले और माने शार्प माइंडेड आपको इस भारत में मिलेंगे। लेकिन यहाँ के लोगों ने, जैसे मुगलों ने घेरा था, वैसे आज भी उनके चेले घेर रहे हैं। ये बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। शिवलिंग और फव्वारा का ये 10 साल लेकर जाएंगे, आप देख लीजिएगा कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे कि शिवलिंग है कि फव्वारा, शिवलिंग है कि फव्वारा। अरे शिवलिंग होगा तो मैं तो सम्मान करता हूँ, मुसलमानों को फ़ौरन जो है वो पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन वो समझने में टाइम कहाँ लग रहा भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ, दुनिया का कोई एक आम इंसान, बच्चों से पूछ लीजिए, प्लम्बर आएगा 10 मिनट में बता देगा कि ये पानी इधर से आता था, जाम हो गया होगा लोहा, सड़ गया होगा पाइप, पत्थर का होगा तो सड़ा नहीं होगा, जाम होगा, लोहा का होगा तो सड़ गया होगा। अरे कहीं से तो फव्वारे में पानी आता। और जो वो जो घंटी बताई जा रही है और जो वो स्वास्तिक बताया जा रहा है, नहीं, वो सब फिर मैं वो सारी चीज़ें तो बकवास हैं, वो बकवास है। देखिए, जो दीवार पे प्लास्टर पुराना जो भी पुरानी मस्जिद में आप जाएंगे ना, तो मेरे गांव में भी जाएंगे, वो जो फूल बताया जा रहा, ये कमल है, ये वो सारी चित्रकारी पहले भी होती थी। पान के पत्ते मिलेंगे और फूल मिलेंगे, वो चित्रकारी, वो रंग, वो चीज़। अरे इन लोगों ने अब बांटा रंग को ना, हरा और लाल और भगवा और नीला रंग। आप हम लोग के मस्जिद में जब रंग होता था, सारे रंग होते थे दरवाजे में, वो रंग भी हम लोगों को तो बचपन में ये पता नहीं था कि ये मुसलमान का रंग है, ये हिंदू का रंग है, पता नहीं, ये भी लोगों ने बना दिया। ये हरा मुसलमान का हो गया और केसरिया जो है वो, ये अजीब मामला यार। ज़ाफ़रानी आपका कैसे हो गया? और रंग पे भी आपने कॉपीराइट कर लिया, उसके बाद क्या कहते हैं, आपने खाने पीने पे भी कॉपीराइट कर लिया। अब आप जो है, ये कॉपीराइट की बात हो गई। भाई माननीय उच्चतम न्यायालय से मैं विनती करता हूँ, इस परंपरा पर रोक लगाइए। लाखों गरीब लाइन में खड़े हैं न्याय पाने के लिए, उनको न्याय मिल नहीं रहा। इस देश में दिन के उजाले में एक निर्दोष निहत्थे लोगों को हज़ारों की भीड़ ने मार मार कर कचूमर निकाल दिया और मार दिया दिन के उजाले में, जिसको आप मॉब लिंचिंग कहते थे। आपने इंसाफ दे दिया क्या? पहलू खान को आपने इंसाफ दे दिया क्या? जुनैद को आपने इंसाफ दे दिया क्या? तबरेज़ को आपने इंसाफ दे दिया क्या? इंस्पेक्टर सुबोध को आपने इंसाफ दे दिया क्या? हजारों नाम, और पाल घर में साधु थे, महात्मा थे, हमारे साधु संत आदर और सम्मान के योग होते। भीड़ ने उन साधुओं को नहीं बख्शा, मार दिया। आपने इंसाफ दे दिया क्या? क्या हो रहा है इस देश में? कहाँ लेकर जा रहे हैं देश को आप? ये एक फव्वारा और शिवलिंग समझने में आप 10 साल खींचेंगे इस देश को बर्बाद करने की राह पर चल रहे। मैं उनसे फिर विनती करता हूँ, इस मामले को जल्दी सुलझाया जाए। हाँ, एक सम्मान आदर करता हूँ मैं, उन्होंने जो समय बाउंड किया है 8 हफ्ते का, मैं इसका बहुत स्वागत करता हूँ। बिल्कुल 8 हफ्ते में निराकरण होना चाहिए। लेकिन एक विनती है, एक आदेश कल पारित करवाइए कि जो लोग नए नए शगुफे छोड़ रहे हैं ना, समाज में जो घृणा और द्वेष फैला रहे हैं और जहर, इन पर लगाम लगाया जाए, त्वरित कार्रवाई की जाए, इनको दंड दिया जाए। जो लोग समाज में बाहर, सर कोर्ट कर रही है ना काम। आप सड़क पर कौन होते हैं फैसला सुनाने वाले? कोर्ट। आप कहते हैं हम कोर्ट का मानते भी हैं, और सड़क पे आप कह रहे हैं बाबा मिल गए। आप कौन होते हैं बोलने वाले बाबा मिल गए? कोर्ट बताएगा बाबा मिल गए। हम भारत बनारस के मुसलमानों से कहेंगे सम्मान के साथ वहाँ खड़े हो जाओ, और हिंदू भाइयों को कहो पूजा करें। कोर्ट बताए तो सही, कोई इंतज़ार नहीं। आप हम पर थोपे जा रहे हैं और आप फैसला सुनाते हैं। नहीं, आप कौन होते हैं फैसला सुनाने वाले? अगर आप फैसला सड़क पर सुनाएंगे, हम नहीं मानेंगे आपका फैसला। हम भारत में डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, हम भारत के लोकतंत्र पर हमारी आस्था है। हम जब तक अदालत का आदेश नहीं होगा, जो लोग भी इस अफवाह को, इस बीमारी को फैला रहे हैं, चक्रपाणी जी महाराज ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेटर लिखा, दिल्ली के जामा मस्जिद को खुदवा दो। यही चलेगा क्या देश में? खुदवाओ, सारे देश को खुदवाते रहो। मतलब देश को बर्बाद करने का मन में ठान लिया क्या आपने? मतलब देश की कोई, हमें विश्व गुरु बनेंगे? ड्रामा कर रहे हैं आप। विश्व गुरु बन जाएंगे? खोद कर विश्व गुरु कहीं दुनिया में बना? कोई बनाकर बनता है गुरु, तोड़कर बनता है। विध्वंसकारी सोच पनप रहा है और लोग हंस रहे हैं। ओ, वहां भी मिल गए, वहां भी मिल गए, यहां भी मिल गए। क्या ड्रामा! धर्म का भी मजाक, देश का मजाक, देश की एकता और अखंडता को इस तरह बर्बाद किया जा रहा, और लोग तमाशा बना रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी राजस्थान में जाके भाषण दे रहे हैं, भारत की विशेषता गिना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, ये विशेषता जिसमें इतने बड़े संत चक्रपाणी जी महाराज, मैं विश्व हिंदू संत या पता नहीं कौन सा संगठन, उसके अध्यक्ष, संत महासभा। अरे संतों का ये काम है। साधु संत और मौलवी अब नफरत फैलाएंगे। धर्म ने ये नफरत सिखाया है। मंच पे आकर बोलिए, धर्म ने नफरत सिखाया। बोलिए ना,
इस इस्लाम के धर्मगुरुओं से मिलिए, कहते नहीं इस्लाम तो सलामती का धर्म है। तो जब सलामती का है तो पैगाम सलामती का दीजिए ना, पैगाम अमन का दीजिए ना। हिंदू साधु संतों से पूछे ना, हमारा तो शांति का प्रेम का पाठ का पढ़ा, तो शांति और प्रेम का पाठ पढ़ाता और आप अशांति फैलाना चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं धर्मगुरु हैं। लानत है ऐसे धर्मगुरु कहने वाले लोग। मानते दोनों साइड से गलती हो रही है। दोनों साइड से गलती हो रही है। दोनों साइड के लोगों को मैं कहता हूँ, देखिए जी, प्यार वो दोहा है ना, आखिरी में फिर वहीं आना पड़ता है। पोथी परी परी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े तो पंडित होए। यहाँ प्रेम का तो पाठशाला ही बंद कर दिया गया। प्रेम के पाठशाले में लालीगढ़ का ताला मार के लोग फरार हो गए हैं। भैया प्रेम के पाठशाले का ताला खुलवाइए। इस भारत को प्रेम, प्यार और सम्मान की ज़रूरत है। हर आदमी एक दूसरे के धर्म का सम्मान करेगा, मज़ा आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आम हिंदुओं को मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे इस देश के आम हिंदुओं का तो मैं इतना सम्मान करता हूँ, मस्जिद को भी प्रणाम करते हैं। मस्जिद मिल जाए हमारे यहाँ, मैं देखा हूँ आंखों से, हिंदू भाई वहाँ से गुजरेंगे ना, मज़ार को भी, अरे वो तो शक्ति की भक्ति करते हैं। यहाँ गुमराह किया जा रहा, आम हिंदुओं का नहीं है लेना देना, ये समझिए पहले। ये मुट्ठी भर मनुवादी सोच के लोग, जिनको संविधान से पेट में मड़ोर हो रहा। संविधान जो है समता मूलक समाज की स्थापना की परिकल्पना करता। हम भारत के लोग, मतलब ना हम नहीं, मैं, यहाँ मैं वाले लोगों को परेशानी है। धर्म धर्म का लड़ाई लड़ाओ, धर्म धर्म खेलें और आप लड़के जीत जाओगे, नहीं। इसलिए मैं देश के देश प्रेमियों से, देश के बुद्धिजीवियों से, देश के लिए चिंता करने वालों से कहता हूँ, आगे आइए, देश को उस मार्ग पर ले जाइए जिसकी कल्पना सूफी संतों ने की थी। वही प्यार हमारा अमर रहेगा, ये नारा जब नहीं लगेगा तब तक काम नहीं चलेगा। चलिए।